गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मान सिंह यादव सर। एमएच ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि रहेगा फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम। इसमें हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ये सब संख्याएं क्या होती हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनी जाती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। ये सब क्या हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसी में क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आंसर इसका है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर अब नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। मतलब कि गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और उसी में अगर हम जीरो को ऐड कर लें, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना? अब क्वेश्चन होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, शून्य है। ठीक है ना? अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ये क्या होता है पूर्णांक हमारा? ये माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर माइनस से स्टार्ट, जैसे -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगी हमारी? ये पूर्णांक कहलाएगी। पूर्णांक क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फिर आता है हमारा अगली संख्या परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है ना? इसको हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम इसको देखते हैं, रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहना क्या चाहता है? एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है ना? जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? Q जो है हमारा, Q मतलब हर जो है हमारा, हर मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हमारा नंबर आता है किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि अगर मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या दी गई है, जैसे कि 1/3 और 4/5, तो हम आपसे पूछें कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, तो आप इनको कह सकते हो कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है ना? अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना? जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। ठीक है ना? जहाँ P तथा Q पूर्णांक हों। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक तो हमारा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जैसे √3, √5, √7, √11, पाई, इन सब को क्या कर सकते हैं हम? बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब हमारा नंबर आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? देखिए,
परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब समूह को, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है ना। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे बटे के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जब इन्हीं दोनों को एक समूह में लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन बनता है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। मतलब अगर आप एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को आप जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस √3, अगर हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो संख्या प्राप्त होगी हमें ये यही मिलेगी 1/2 प्लस √3, और ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर मतलब नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। मतलब एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर मतलब नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, जैसे 1 2 3 4, अगर हम इससे गुणा करते हैं तो इसका भागफल क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए √3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √3 को 1 से डिवाइड करने का मतलब यह हुआ कि हमको जो भी संख्या मिलेगी वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। यदि हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो परिणाम जो होगा, जो उत्तर होगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक होता है शांत दशमलव संख्या। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे, कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें इस शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या निकालने के लिए। ठीक है ना। तो शांत दशमलव संख्या क्या होती है, देखिए, यदि किसी संख्या के अंश को हर से भाग देने पर शेषफल क्या हो, शून्य आता हो तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है ना। किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या के अंश को हर से भाग देने पर, मतलब अंश को हर से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आता हो तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अशांत दशमलव या अनावसानी आवृत्ति संख्या इसे कहते हैं। अशांत दशमलव या अनावसानी आवृत्ति संख्या इसे कहते हैं। ठीक है ना। क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि किसी संख्या के अंश को हर से भाग देने पर शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता हो तो ऐसी संख्या को दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार या अनावसानी आवृत्ति संख्या कहते हैं। ठीक है ना। क्या किया जाए इसमें कि अगर मान लीजिए हम क्या करें, भाग दें। ठीक है ना। किसी संख्या को हम भाग दें और वह कभी भी शेषफल उसका जीरो ना हो तो वो अनावसानी होगा। ठीक है ना। अशांत होगा। ठीक है ना। अनावृत्ति प्रकार का होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवृत्ति हो वह परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवृत्ति का हो वह संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। वह नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति है परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार केवल अनावसानी, मतलब अनावसानी का मतलब अशांत हो। ठीक है ना, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो, अगर देखिए पहला पॉइंट देखिए, अंडर रूट में अगर a b लिखा है तो इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। अगर इसी तरह दूसरा देखिए, अगर अंडर रूट में a बाई बी लिखा है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट a बाई अंडर रूट b। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। ये वही वाला फार्मूला है जो हम आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम a का अगर स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट a का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और b का भी अंडर रूट b का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अंडर रूट a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट a माइनस बी, ये क्या होगा,
ये होगा बराबर किसके, ए माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक पॉइंट है, ए प्लस अंडर रूट बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस अंडर रूट बी, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ठीक है ना। अब कुछ रूल्स हैं, घातांक के नियम परिमेय संख्याओं पर भी लागू होते हैं, अर्थात यदि ए इज ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है तथा p और q परिमेय संख्या हो तो a के पावर p इंटू ए का पावर q इज इक्वल टू ए का पावर p प्लस q हो जाता है। क्योंकि देखिए घातांक में क्या होता है, जब आधार सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये वही चीज़ है, ए का पावर p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अगर देखिए जैसे लिखा हो पावर के ऊपर पावर लगी हो, ए का पावर p का पावर q, तो ये क्या हो जाएगा, p का q से मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए का पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। ए का पावर p इंटू b का पावर p लिखा हो तो हम ए बी को साथ में लिख सकते हैं और इसकी पावर p लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में लिखा हो ए का पावर p अपान ए का पावर q, तो इसको हम लिख सकते हैं, भाग में हमेशा घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं अगर आधार सेम होता है, तो ए का पावर p माइनस क्यू हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा। आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था और ये इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।